सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज पुण्य बृहस्पतिवार है। सन 2023 के पुण्य बृहस्पतिवार की पूजन पद्धति को लेकर मैं आप सबों से कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। आज मुख्य रूप से यूकरिस्ट तथा पुरोहिताय संस्कार का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ प्रभु यीशु आज के दिन हम सबों को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हैं, एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। ये 3 बातों पर आज की पूजन पद्धति केंद्रित है। 3 बातों पर मनन चिंतन करने के लिए कलीसिया हमें आज के पूजन पद्धति के द्वारा निमंत्रण देती है। सबसे पहले होली यूकरिस्ट पर, यानी कि पवित्र मिस्सा बलिदान पर, मिस्सा बलिदान का अनुष्ठान, परम प्रसाद का अनुष्ठान। दूसरी बात पुरोहिताई का संस्कार का अनुष्ठान। और तीसरी बात प्रभु का एक आदेश, मैंडेट, एक दूसरे से प्यार करने के लिए। इस बात पर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। तो पहली बात यूकरिस्ट। 1969 में जुलाई की 20 तारीख 1969 में एडविन ऑल्ड्रिन और माइकल आर्मस्ट्रांग, ये दोनों लोगों ने पहली बार चंद्रलोक में अपने कदम रखे थे। उस वक्त ये दोनों लोग बाइबल को लेके गए, ब्रेड और दाख के रस को लेके गए, और वहाँ पर चंद्रलोक में सबसे पहले कदम रखते ही उन्होंने संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पढ़ा। मैं दाखलता तुम डालियाँ हो, इस बात को पढ़ा। उसके बाद उन्होंने उस ब्रेड और वाइन को ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसको ग्रहण किया। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात हम सबों के लिए यह है कि एक चंद्रलोक में पादार्पण करते हुए सबसे पहले उन्होंने ऐसे एक कार्य को किया जो कि हर एक व्यक्ति के लिए गौरव की बात है। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर मैं समझता हूँ मिस्सा बलिदान से बढ़कर कोई ना बलिदान है, ना यज्ञ है, ना कोई ऐसी बात है। सबसे बड़ा बलिदान यूकरिस्ट का, जो कि प्रभु मसीह ने हम सबों के लिए चढ़ाया था कलवारी पर्वत पर, जिसके नतीजे हम सभी जानते हैं क्या हुआ उस वक्त। और वही बलिदान को हम लोग हर दिन जब चढ़ाते हैं, वही इफेक्ट, वही उसका फल हम सबों को प्राप्त होता है। होली कम्युनियन इज अ कमेमोरेशन ऑफ द डाइंग लॉर्ड। परम प्रसाद हमारे पापों के लिए मरे हुए प्रभु की स्मृति है। पुनर्जीवित यीशु के साथ एक रिश्ता है, और फिर आने वाले प्रभु पर हमारा ध्यान है। यूकरिस्ट इज नॉट जस्ट अ टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन। यूकरिस्ट केवल मनन चिंतन का विषय मात्र नहीं है, इट इज एन एक्शन। यह एक कार्य है जो इसकी महानता को प्रकट करती है, जिन्होंने इसमें सक्रियता से भाग लिया हो। यूकरिस्ट इज द सोर्स एंड सबमिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। क्रिस्तीय जीवन का मूल और शिखर है यूकरिस्ट, यानी कि ये संस्कारों का संस्कार हम कह सकते हैं। यूकरिस्ट संस्कारों का संस्कार हम कह सकते हैं। इस संस्कार के द्वारा हमें ना केवल आध्यात्मिक भोजन मिलता है, प्रभु का शरीर, और आध्यात्मिक पेय के रूप में प्रभु का लहू हमें खाने और पीने के लिए मिलता है, बल्कि हमारा पूरा जीवन इस यूकरिस्ट पर निर्भर है। सो यूकरिस्ट ग्रेटेस्ट गिफ्ट है हम सबों के लिए। प्रभु यीशु के द्वारा अपना शरीर और अपना मांस और लहू हम सबों के लिए आध्यात्मिक भोजन के लिए, खाने और पीने के लिए दिया। ईश्वर का महान गिफ्ट है प्रभु यीशु। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उन्हें अनंत जीवन मिले। इस प्रकार से प्रभु ने
अपनी उपस्थिति उस यूकरिस्ट के माध्यम से हम सबों के सम्मुख प्रकट की, और प्रभु ने कहा मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहूँगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारे प्रभु यीशु ने ब्रेड और वाइन को ही क्यों चूज़ किया यूकरिस्ट सेलिब्रेट करने के लिए? ब्रेड और वाइन को क्यों चूज़ किया? जिसका अर्थ हम जानते हैं, वो एक सांकेतिक रूप में अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय प्रभु ने रोटी ली और उसको आशीष दी, तोड़ के अपने शिष्यों को देते हुए कहा इसे लो, यह मेरा शरीर है। और रक्त को भी उसी प्रकार से आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद अपने शिष्यों को देते हुए कहा इसे लो और पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त। और उस वक्त रोटी ज़रूर थी और दाख का रस ज़रूर था, लेकिन वो हकीकत में कब बदला? दूसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, तब प्रभु ने अपना शरीर, अपना मांस, अपना लहू, सब कुछ हम सबों के लिए समर्पित किया, अर्पित किया, सूली पर चढ़ाया। अब यूकरिस्ट में प्रभु यीशु ने उस रोटी को और दाख के रस को क्यों इस्तेमाल किया? इसका क्या कारण है? पहला कारण है यह एकता का महान चिन्ह है, महान प्रतीक है। जैसे अनेक गेहूं के कणों को एक साथ डाल के पीसने से वो रोटी बनती है। अनेक अंगूर के उस फलों को एक साथ डाल के उसको निचोड़ने से उसका रस निकलता है, यानी कि वो बहुत सारे होने के बावजूद एकता का चिन्ह है। जैसे अनेक लोग यीशु में विश्वास करते हैं, वे सबके सब यीशु के एक शरीर के अंग हैं, यीशु के एक शरीर के अंग, एकता का प्रतीक के लिए। दूसरा है आध्यात्मिक कष्ट का प्रतीक है। रोटी और दाख का रस आध्यात्मिक कष्ट का प्रतीक है। हर एक दाना पिस जाता, चाहे गेहूं का दाना हो, चाहे अंगूर हो, वो पिस जाता है और इस प्रकार से आध्यात्मिक कष्ट का प्रतीक है। तीसरी बात, आदि काल से ही मनुष्य का भोजन का हिस्सा रहा रोटी और दाख रस, इसलिए प्रभु यीशु ने इस तत्व को इस्तेमाल किया, रोटी और दाख रस को इस्तेमाल किया। तो हम परम प्रसाद हम ग्रहण करते हैं रोटी और दाख रस के माध्यम से, यानी कि यीशु को ग्रहण करते हैं। इसको ग्रहण करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहले फिजिकली यूनाइट्स अस टू क्राइस्ट, यीशु के साथ हमें पूर्ण रूप से एक बना लेता है। यीशु हमारे शरीर में जीवित रहते हैं, हम यीशु में एक होते हैं, यीशु हमारे जीवन में आते हैं, एक प्रकार से हम यूनाइट हो जाते हैं। दूसरी बात, इंक्रीज सैंक्टिफाइंग ग्रेस, हमें कृपा मिलती है, पवित्र बने रहने की कृपा हमें मिलती है। तीसरी बात, स्पिरिचुअल डिलाइट, यानी कि आध्यात्मिक आनंद हमें प्राप्त होता है। चौथी बात, प्लेज ऑफ फ्यूचर रेजरेक्शन फ्रॉम द डेड, यानी कि प्रभु यीशु ने कहा जो मेरा मांस खाता, मेरा रक्त पीता, वो कभी नहीं मरेगा, मरने पर भी जीवित रहेगा, यानी कि हमें भविष्य में पुनरुत्थान के जीवन को ग्रहण करने के लिए मदद करता है। पांचवी बात, पापों से ऊपर उठकर प्रलोभनों का सामना करने की विशेष कृपा प्रदान करता है यूकरिस्ट। छठी बात, हमारे पापों को क्षमा करता है तथा सजा से बचाता है, हमारे पापों को क्षमा करता, सजा से बचाता है यूकरिस्ट, यानी कि प्रभु का शरीर और लहू ग्रहण करने से हम प्रभु में बढ़ जाते हैं, आध्यात्मिकता में बढ़ जाते हैं, पवित्रता में हम बढ़ जाते हैं। अब दूसरी बात, प्रीस्टहुड, यानी कि पुरोहिताई, दूसरी महान बात आज के दिन हम लोग मना रहे हैं, पुरोहिताई संस्कार। पुरोहिताई एक वरदान है और एक रहस्य है। कोई इसे ना ही खरीद सकता है, ना ही इसे हासिल कर सकता है, स्वयं ईश्वर ही चुनता है। यह कोई पेशा नहीं है बल्कि एक बुलाहट है, इट्स एन वोकेशन, बुलाहट है। अरामाइक भाषा में इस प्रीस्ट के लिए, पुरोहित के लिए बराक बोलते हैं, बराक शब्द का अर्थ निकलता है ईश्वर की आशीष, ईश्वर की आशीष। तो
पुरोहित एक प्रकार से ईश्वर की आशीष है, क्योंकि उसे ईश्वर ने चुना है। इसलिए नहीं कि वो अत्यंत पवित्र है, इसलिए ईश्वर ने उसे चुना ताकि ईश्वर की महान कृपा के द्वारा वो पवित्रता का जीवन को बिताते हुए लोग और ईश्वर के बीच में एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ बने और लोगों की सारी ज़रूरतों को मिस्सा बलिदान चढ़ाते हुए लोगों के ईश्वर के सम्मुख रखें। इसलिए ईश्वर के द्वारा चुना हुआ वो व्यक्ति है ईश्वर की आशीषों का संचार करने के लिए। टू कंटिन्यू दिस ब्लेसिंग गॉड चोजेस प्रीस्ट। ये आशीष लोगों को देने के लिए एक माध्यम के रूप में पुरोहित को ईश्वर चुनता है। पुरोहित के जीवन को अगर हम देखें तो हम इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला उदाहरण, फल का पेड़। पेड़ में फल आता है, मीठा फल, तो फल पेड़ नहीं खाता, उसका फल दूसरों के लिए है। यानी कि पुरोहिताई का जीवन दूसरों के लिए, उत्थान के लिए, दूसरों को लाभदायक के लिए, आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए समर्पित जीवन है। दूसरी बात, फूलों की खुशबू। जिस प्रकार से फूल खुशबू देते हैं वो खुशबू स्वयं के लिए नहीं है, दूसरों के लिए खुशबू देते हैं, आकर्षक लगते हैं। इस प्रकार से पुरोहित का काम है ईश्वर की खुशबू, प्यार की खुशबू दूसरों के साथ बांटने की काम पुरोहित का काम है। तीसरी बात, बहती हुई नदी। नदी बहती है, यानी कि नदी स्वयं अपना पानी नहीं पीता। नदी का पानी बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए, खेती बाड़ी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए लाभदायक है। इस प्रकार से पुरोहित का जीवन ईश्वर की कृपा, उसके माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, जो संस्कार वो सेलिब्रेट करता है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए पुरोहित का जीवन समर्पित है। चौथी बात, मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किया हुआ मधु। मधुमक्खियाँ मधु एकत्रित करते हैं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए। यानी कि वो मिठास, प्रभु के प्यार की, दया की, क्षमा की, शांति के मिठास पुरोहित के जीवन के द्वारा, पुरोहित के द्वारा सेलिब्रेट करने वाले संस्कारों के द्वारा लोगों को प्रभु का प्यार का मिठास दिलाने के लिए पुरोहित का जीवन समर्पित है। आगे का उदाहरण, धोबी का पत्थर। जैसे धोबी अलग अलग जगहों के कपड़े, गंदे कपड़े लाके उस पत्थर पर मारता है और उसको साफ करता है। अब कपड़े साफ होते हैं, कपड़ों की गंदगी उस पत्थर पर पड़ती है, लेकिन पत्थर गंदा नहीं होता, पत्थर गंदा नहीं होता। यानी कि पुरोहित पाप स्वीकार संस्कार में प्रभु यीशु का प्रतिनिधि बनकर बैठता है, लोग आके पाप स्वीकार करते हैं, लोगों का जीवन पवित्र होता है और पुरोहित उस लोगों को पवित्रता के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए माध्यम है और स्वयं अपने जीवन में पवित्रता में आगे बढ़ता है। ये कार्य पुरोहित का है। आगे की बात, डोरमैट के समान, यानी कि घर के अंदर जाने से पहले घर के बाहर एक पायदान रखते हैं, उस पर अपने पैर में लगी हुई धूल मिट्टी सब हम पोंछते हैं। यानी कि क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरोहित का जीवन लोगों के लिए एक प्रकार के पायदान के समान है, जो हर प्रकार की बुराई, गंदगी, बुरी आदत, इन सभी बातों को बाहर रखते हुए एक सुंदर पवित्र जीवन बिताने के लिए पुरोहित एक चुना हुआ व्यक्ति है। इस प्रकार से हम पुरोहिताई जीवन की उस गरिमा को हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने सभी मानव जाति के पापों का कलंक को अपने ऊपर लेते हुए कलवारी पर पापों की मुक्ति के लिए बलिदान चढ़ाया, उसी प्रकार पुरोहित लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को मिस्सा बलिदान के द्वारा ईश्वर को चढ़ाते हैं। ये घटना है सेंट फ्रांसिस असिसी के जीवन की घटना। सेंट फ्रांसिस असिसी बहुत नज़दीक से प्रभु को जानना, प्रभु को मानना, प्रभु में विश्वास करना, प्रभु का जीवन को अपनाना चाहते थे। और जितना उनको गहराई से उन्होंने अनुभव किया प्रभु यीशु के जीवन को, सेंट फ्रांसिस असिसी बोलते, मैं पुरोहित बनने लायक नहीं हूँ। उससे पूछा गया, क्यों पुरोहित बनने लायक नहीं हो?
तो वो कहता है इतनी बड़ी उपाधि, इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी, इतनी बड़ी एक तपस्या करने के लिए मैं इस लायक नहीं हूँ। और उसका उत्तर ये था, पुरोहित प्रभु का प्रतिनिधि बनकर इस दुनिया में कार्य करता है। स्वर्गदूत प्रभु की सेवा करते, ईश्वर की सेवा करते हैं। इसलिए अगर मेरे पास एक स्वर्गदूत आए और एक पुरोहित आए तो वह कहता है मैं पुरोहित को पहले सलाम करूंगा, क्योंकि पुरोहित प्रभु यीशु का प्रतिनिधि है, स्वर्गदूत प्रभु यीशु का सेवक मात्र है। और पुरोहित हर मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु का प्रतिनिधि बनकर वो बलिदान चढ़ाता है। इसलिए वही शब्दों को दोहराता है जो प्रभु यीशु ने प्रभु को शब्दों को दोहराया, इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। पुरोहित ये नहीं कहता है ये यीशु का शरीर, इसको ले और खाओ। पुरोहित वही शब्दों को दोहराता है, इसे लो और खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है। यानी कि पुरोहित को आल्टर क्रिस्तुस यानी कि दूसरा प्रभु यीशु बनकर जीवन बिताने के लिए बुलावा है, और उस जीवन को जीने के लिए पुरोहित को हर प्रकार की त्याग, तपस्या, बलिदान हर दिन चढ़ाना है। इस प्रकार से पुरोहित प्रभु का प्रतिनिधि है। और तीसरी बात आज के दिन में हम सबों को मनन चिंतन करनी है, प्रभु यीशु की आदेश, एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु यीशु ने प्यार करने के उस उदाहरण के तौर पर अपने शिष्यों के पैर धोए, क्योंकि पैर शरीर का सबसे गंदा हिस्सा होता है, इसलिए पैर धोए। यानी कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को शुद्ध किया और शुद्धिकरण का जीवन, पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलावा दिया। और पवित्र जीवन जीने के लिए हमें एक दूसरे से प्यार करना होगा। जब एक दूसरे के लिए हमारे दिल में प्यार होगा, मोहब्बत होगी, शांति, क्षमा होगी, तब जाके हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और पवित्रता में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह छोटा बने, इंसान बने, दास का रूप धारण किया, और गुरु होने के बावजूद अपने शिष्यों के उन्होंने पैर धोते हमें सिखाया कि हमें इस प्रकार का विनम्रता का जीवन जीने की जरूरत है। विनम्रता पवित्रता का एक संकेत, एक चिन्ह, एक फल है। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। आज के दिन में वो प्रभु के प्यार की ज़रूरत है। पूरे दुनिया भर में प्रभु का प्यार हमें मिल जाएगा, प्रभु का पवित्र प्यार मिल जाएगा। हम पवित्र होंगे, दूसरे लोग पवित्र होंगे, पवित्रता में हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर खुशियाँ होंगी, वहाँ पर प्यार होगा, वहाँ पर एक दूसरे के लिए मान सम्मान, इज्जत होगा, और वहाँ पर आनंद होगा। प्रभु यही चाहते हैं आज के इस महान दिन में। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम लोग यूकरिस्ती स्थापना दिवस मनाते हैं, पुरोहिताई के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, और प्रभु के आदेश पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को उस यूकरिस्त में जब हम दिन प्रतिदिन भाग लेते हैं, पवित्र तरीके से ग्रहण करते हुए प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए, यीशु में बढ़ने के लिए हमें सिखाएं। और हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, दुनिया भर में जितने भी पुरोहित हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उनका जीवन प्रभु यीशु के जीवन के समान हो, पवित्र जीवन वो जीते हुए लोगों को पवित्रता की ओर ले चलें, और दुनिया में शांति और प्रेम का संदेश फैलाते हुए हम सभी प्रभु के सच्ची गवाही और साक्षी बने। वही प्रभु हमारी मदद करें।